sorts of different scoring systems to rate diet quality. My favorite, for its simplicity, is the Dietary Phytochemical Index, a fancy name for a simple concept. It's just the percentage of your calories from whole plant foods, so 0 to 100. The average American diet has a score of 12 out of 100. So like on a scale of 1 to 10, our diet is a 1. You can split people up based on how they score and show how the higher you score, the better your metabolic markers when it comes to diabetes risk. There appears to be like this stepwise drop in insulin resistance and insulin-producing beta cell dysfunction as you eat more and more plant-based. And that highest group was only scoring about 30. Right? Less than a third of their diet was whole plant foods, but better than the lowest, which was down around the standard American diet. No wonder. Diets centered around plants, emphasizing legumes, beans, split peas, chickpeas, and lentils, whole grains, vegetables, fruits, nuts, and seeds, and discouraging most or all animal products, are especially potent in preventing type 2 diabetes, and as a little bonus, has been associated with much lower rates of obesity, hypertension, hyperlipidemia, cardiovascular mortality, and cancer. तो अभी हमने क्या देखा कि जब हम एनिमल प्रोडक्ट्स निकाल देते हैं डाइट से, जैसे कि दूध, मीट, अंडा, मच्छी ये सब निकाल देते हैं, तो डायबिटीज़ के हवाले से स्पेसिफिकली क्या चेंजेस आते हैं? जो इंसुलिन हमारी बॉडी में कहते हैं काम करना बंद कर देती है या कम बनती है या जितनी बनती है वो पुअर क्वालिटी की होती है, हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्स नहीं देती, जिसको कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कि इंसुलिन के अगेंस्ट हमारी बॉडी रेजिस्ट करती है, इंसुलिन को अपना काम नहीं करने देती और इस कारण से होती है डायबिटीज़। वो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो चली जाती है अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट पे जाओ, उसकी जगह क्या आ जाता है? इंसुलिन सेंसिटिविटी आ जाती है। अब डायबिटीज़ भागने लगती है हमारी बॉडी से प्लांट बेस्ड डाइट पे। तो ये कारण है कि हम प्लांट बेस्ड डाइट पे हमारी टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स होती है। अब ये रिसर्च आजकल की नहीं है, ये बातें हम जानते थे ऑलमोस्ट 100 साल पहले। जी हाँ, ऑलमोस्ट 100 साल पहले जब इंसुलिन नहीं होती थी और लोगों को डायबिटीज़ होती थी, तो डॉक्टर्स ट्रीट करते थे कैसे? उनको ओटमील पे डालते थे। उनको ये नहीं मालूम था कि ओटमील खा के ये क्यों पेशेंट्स बेटर हो रहे हैं। सिर्फ़ उनको ये मालूम था कि डायबिटीज़ का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको ओटमील खिलाना है। तो इस तरह से वो पेशेंट्स को ट्रीट करते थे, पर साइंस उसके पीछे क्या है, वो नहीं जानते थे। तो ये इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर हो जाती है। तो सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ ही हमारी ठीक नहीं हो जाएगी इस प्लांट बेस्ड डाइट पे, लेकिन हमारी जो मोटापा है वो चला जाएगा, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, हाइपरलिपिडीमिया मतलब जो हाई हमारी बॉडी में फैट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है वो ठीक हो जाएगा, हार्ट डिज़ीज़ ठीक हो जाएगी, हार्ट डिज़ीज़ से मरने के चांसेस हमारे कम हो जाएँगे, कैंसर हमारा ठीक हो जाएगा। ये सब हमें पता है कि ये सब प्लांट बेस्ड डाइट खाने से होता है। तो भई फिर क्यों हम रोज़ मदर डेयरी से दूध ला रहे हैं पॉइज़न और खुद भी पी रहे हैं, अपने बच्चों को भी पिला रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि बुढ़ापा आ गया तो भई जोड़ों में दर्द तो होना ही होना है, हाई ब्लड प्रेशर तो होना ही होना है, डायबिटीज़ तो हमारे खानदान में चलती है, हार्ट की प्रॉब्लम तो बड़े पापा को कब से थी और नानी को तो भूलने की बीमारी है, तो अब थोड़ी-थोड़ी माँ को भी होने लगी है। अरे! ये सब हो रहा है, ये मैं मानती हूँ, हम सब मानते हैं। लेकिन हम यहाँ ये कह रहे हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए अगर हम प्लांट बेस्ड डाइट पे जाएँ और दूध, मीट, अंडा, मच्छी 100% बंद कर दें, तो ये सब कुछ नहीं होगा और जिनको हो भी गया है, उनका भी बहुत हद तक रिवर्स हो जाएगा और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वर्ल्ड की बेस्ट रिसर्च कह रही है। प्रॉब्लम ये है कि ये बातें बाहर निकल के नहीं आ रही। इसीलिए हम रोज़ सुबह-शाम जुड़ते हैं, ताकि हम ये बातें जनमानस तक पहुँचा सकें। जी। And not just preventing type 2 diabetes, but treating it as well. A systematic review and meta analysis found that the consumption of vegetarian diets is associated with improved blood sugar control. But how much improved? Here's one of the latest trials. The effect of a strictly plant based diet centered around brown rice, it was done in Asia, versus
The conventional diabetic diet on blood sugar control of patients with type 2 diabetes, a 12-week randomized clinical trial. For the diabetic control diet, they set up food exchanges and calculated specific calorie and portion controls, whereas on the plant-based diet, people could eat as much as they want. That's one. ओह, आई एम सो सॉरी, आई बेग योर पार्डन, हाथ लग गया मेरा, लेट मी ब्रिंग दैट बैक फॉर यू। Give me just a moment. जी, मिल गया मुझे। अब बस शेयर करती हूँ। यही होता है जब डबल ट्रिपल शिफ्ट में काम करो, हॉस्पिटल का काम अलग और हम सबसे जुड़ने का काम अलग। तो ये आ गया। Which was down around the standard American diet. Nuts and seeds, and discouraging. Most or all animal products are especially potent in preventing type 2 diabetes, and as a little bonus, has been associated with much lower rates of obesity, hypertension, hyperlipidemia, cardiovascular mortality, and cancer. And not just preventing type 2 diabetes, but treating it as well. A systematic review and meta analysis found that the consumption of vegetarian diets is associated with improved blood sugar control. But how much improved? Here's one of the latest trials. The effect of a strictly plant based diet centered around brown rice, it was done in Asia, versus the conventional diabetic diet on blood sugar control of patients with type 2 diabetes, a 12-week randomized clinical trial. For the diabetic control diet, they set up food exchanges and calculated specific calorie and portion controls, whereas on the plant-based diet, people could eat as much as they want. That's one of the benefits. The emphasis is on food quality rather than quantity, and they still actually lost more weight. But even after controlling for the greater abdominal fat loss in the plant-based group, they still won out. Of course, it only works if you actually do it. But those that pretty much stuck to the healthier diet dropped their A1C levels 0.9%, which is what you get taking the leading diabetes drug. But of course, only with good side effects. Yeah, but would it work in an underserved population? The impact of a plant-based diet support program on mitigating type 2 diabetes in San Bernardino, the poorest city of its size in California. A randomized controlled trial, but not of a plant-based diet itself, as the title suggests, but of just an education program telling people about the benefits of a plant-based diet for diabetes, and then it was up to them. And still got a significant improvement in blood sugar control. Here are the numbers. Got a little better in the control group, but way better in the plant-based instruction and support group. And more plant-based diets are not just effective in the prevention and management of diabetes, but also its complications. Check this out. One of the most devastating complications of diabetes is kidney failure. This shows the decline in kidney function in 8 diabetics in the 1 or 2 years before switching their diets. They all showed this steady, inexorable decline on a fast track to complete kidney failure and dialysis. But then they switched to a special supplemented vegan diet, and their kidney decline was stopped in its tracks. तो ये कहते हैं कि अलग-अलग स्टडीज़ की, जैसे उन्होंने दिखाया कि जब भी किसी भी डायबिटिक टाइप 2 डायबिटीज़ की जो पेशेंट है, उसको प्लांट बेस्ड डाइट पे डाला गया, तो उनकी जो ब्लड शुगर थी वो इम्प्रूव हो गई, उनके जो बायोमार्कर्स थे वो इम्प्रूव हो गए, इंसुलिन सेंसिटिविटी उनकी बेटर हो गई, सबका मतलब टाइप 2 डायबिटीज़ एकदम रिवर्स हो गई। ट्रीटमेंट नहीं हुई, क्योर होगी उनकी टाइप 2 डायबिटीज़।
फिर उन्होंने कहा कि जब हमने देखा कि डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर जो सबसे खतरनाक चीज़ होती है, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो उनको हार्ट डिज़ीज़ का रिस्क होता है बहुत ज़्यादा और दूसरा उनकी किडनीज़ फेल हो जाती हैं। तो किडनीज़ जब फेल हो जाती हैं तो उन्होंने दिखाया कि ये लाल जो आपकी लाइन है, ये एकदम नीचे की तरफ आ रही है और ये 20 महीने में या 20 महीने पहले इतनी थी, फिर 10 महीने इतनी थी और आज आज के टाइम मतलब जब तक उन्होंने स्टडी की थी, ओवर अ पीरियड ऑफ 20 मंथ्स उनकी किडनीज़ कितनी खराब हो गई, कितनी खराब हुई और बहुत थोड़ा टाइम दिखा रहे हैं, सिर्फ 20 महीने का टाइम में उन्होंने ये स्टडी की। लेकिन जब उनको 20 महीने बाद डाला गया किसके ऊपर? प्लांट बेस्ड डाइट पे, तो देखिए क्या हुआ, जिसकी किडनी की फंक्शन ज़्यादा खराब नहीं थी, इतनी खराब थी, जैसे ही उसको प्लांट बेस्ड डाइट पे डाला गया, उसकी किडनी फंक्शन एक्चुअली इम्प्रूव होने लग गई। लेकिन जिन लोगों की बहुत ज़्यादा किडनी फंक्शन खराब था, एकदम नीचे ज़मीन पे आ गया था, उनकी भी किडनी फंक्शन जो थी रुक गई वहीं पे। कम से कम और ज़्यादा किडनी खराब नहीं हुई, यानी कि उनकी किडनी बच गई। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें 2 निष्कर्ष निकलते हैं। एक, अगर किसी को डायबिटीज़ है, उसको हम प्लांट बेस्ड डाइट पे डालेंगे, तो उनकी टाइप 2 डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। ये तो हमें पता चल गया। दूसरा क्या होगा, अगर उनकी किडनीज़ खराब हो रही हैं, तो डिपेंडिंग ऑन कितनी खराब हो रही है, उनकी किडनी फंक्शन भी वापस आ जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा किडनी भी खराब हो गई है, तो भी जितनी खराब हुई सो हुई, वो रुक जाएगी और आगे खराब नहीं होगी ये। तो ये बहुत बड़ी बात है। Imagine if they had switched a year or two earlier. Most diabetics don't actually end up on dialysis, though, because they die first. तो कह रहे हैं कि अधिकांश जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, वो उनको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जब तक उनकी किडनीज़ पूरी तरह से फेल हों और डायलिसिस की ज़रूरत पड़े, उससे पहले तो मर ही जाते हैं, क्योंकि हार्ट डिज़ीज़ की उनको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो देखिए कितनी बड़ी बीमारी है जिसके अंदर डायबिटीज़ में, जिसमें कि हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रोक का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी में इन्फेक्शन हो जाते हैं, पैर काटने पड़ सकते हैं और किडनीज़ फेल हो जाती है, ब्लाइंडनेस हो जाती है। वो सारी की सारी चीज़ें आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ दूध, अंडा, मीट, मच्छी निकाल के अपनी डाइट से फेंक दीजिए और प्लांट बेस्ड खाना खाइए। कलौंजी लीजिए दिन में 2 बार आधी-आधी टीस्पून, साथ में आधा या 1 आंवला पाउडर या फ्रेश फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में अवेलेबल हो वो चबाइए। दिन में कम से कम 1 बड़ा चम्मच ईसा-बगोल का आप लीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना करने से आप, और खूब सारी हरी साग-सब्ज़ी, मोटे अनाज का खाना और ब्रेड बंद कर दीजिए और मोटे अनाज का खाना खाइए, तो आपकी डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, टाइप 2 डायबिटीज़। और लास्टली आपको क्या करना है, फैट की क्वांटिटी बहुत कम रखनी है अपने खाने में, मिनिमल फैट यूज़ करना है, वो भी कच्ची घानी का, सरसों का तेल, इस तरह का कोई भी कच्ची घानी का तेल, मिनिमम 2-3 बूंद तेल में आपको खाना बनाना है, इस तरह से। तो आपकी तो डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। और अभी जिन लोगों को पता नहीं होगा, मेरे पुराने वीडियोज़ में देख लीजिए, वहाँ कमेंट सेक्शन में किसी ने डाला है और ये सब हमें करते हुए दिन ही कितने हुए हैं, 30 दिन भी नहीं हुए, मात्र 20 से 25 दिन हुए हैं जब ये हम स्पेसिफिक बीमारियों के बारे में बोलने लगे हैं। तो उन्होंने लिखा कि उनको 4 साल से ब्लड शुगर उनकी कंट्रोल नहीं हो रही थी। और उन्होंने ये वीडियो सुने और उन्होंने अपनी डाइट चेंज की और मात्र 7 दिन में, बोला 1 हफ्ते में उनकी ब्लड शुगर ठीक हो गई। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है, 4 साल से ठीक नहीं हो रही थी तो किस ट्रैक पे थे? इसी ट्रैक पे तो चल रहे थे ना, जहाँ हार्ट डिज़ीज़ हुई, ब्लाइंडनेस हुई, बाकी सारी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी उनको। और वो सारी प्रॉब्लम्स तो छोड़िए, वो तो कहाँ की चली गई, उनकी तो ब्लड शुगर ठीक हो गई। तो बेसिकली ही इज़ फ्री ऑफ डायबिटीज़, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल फॉर हिम। तो इस, और अगर पूरी तरह से अगर क्योर भी नहीं हुई है, कम से कम उनकी अगर एकदम नॉर्मल हो गई है शुगर 1 हफ्ते में, जो 4 साल में नहीं थी, तो आई कैन गारंटी इट कि इस पाथ पे चलते रहें तो मैटर ऑफ जस्ट 3 या 4 और दिन में ही शुड नॉट नीड एनी मोर डायबिटिक मेडिकेशन, चाहे उनकी कितनी भी हाई इंसुलिन रिक्वायरमेंट रही हो। चलिए। Cardiovascular disease is the major cause of premature mortality among diabetics. That's
why plant-based diets are perfect. There's a general scientific consensus that the elements of a whole food plant-based diet, legumes, whole grains, fruits, vegetables, and nuts with limited or no intake of processed foods and animal products, are highly beneficial for preventing and treating type 2 diabetes. Equally important, plant-based diets address the bigger picture by simultaneously treating cardiovascular disease, our #1 killer, along with obesity, high blood pressure, lowering तो कहते हैं कि जो प्लांट बेस्ड डाइट हम खा रहे हैं जिसमें लेग्यूम्स मतलब दालें, होल ग्रेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल, नट्स और हम कोई रिफाइंड फूड नहीं खा रहे, एनिमल प्रोडक्ट नहीं खा रहे, तो वो ना सिर्फ हमारी डायबिटीज ठीक कर रही है, साइमल्टेनियसली साथ साथ वो हार्ट डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो कि लीडिंग कॉज है डेथ का अमेरिका में, उसको भी ठीक कर रही है, मोटापा ठीक कर रही है, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर ठीक कर रही है, हाइपरलिपिडिया मतलब जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है वो ठीक कर रही है, बॉडी में जहाँ कहीं भी इन्फ्लेमेशन है उसको ठीक कर रही है। तो उन्होंने कहा कि ये दवाई तो लेनी ही लेनी चाहिए। और ये कौन कह रहा है? जो रिसर्च फंडेड है कैंसर रिसर्च फंड अमेरिकन इंस्टीट्यूट से, वहां से निकली हुई ये रिसर्च है। inflammation, and we can throw cancer into the mix to our #2 killer. तो यही जो डाइट है प्लांट बेस्ड, वो ना सिर्फ ये सारी बीमारियां ठीक करती है, कैंसर भी प्रिवेंट करती है और कैंसर को भी ठीक करने में हेल्प करती है। तो ये The बहुत bottom मेजर line है। is that the case for using a plant-based diet to reduce the burden of diabetes and improve overall health has never been stronger. कहते हैं बॉटम लाइन क्या है? रिसर्च इतनी ज्यादा क्लियर है कि डायबिटीज को ठीक करने के लिए और ओवरऑल हेल्थ को ठीक करने के लिए ये प्लांट बेस्ड डाइट से बेटर कोई डाइट है ही नहीं। और इसको सपोर्ट करने का जो एविडेंस है आज से पहले इतना स्ट्रॉन्ग कभी नहीं था। मतलब इतनी ज्यादा रिसर्च आ चुकी है इसके बारे में कि इसके बारे में क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता कि ये डाइट क्यों बेटर है और कैसे हर बीमारी का इलाज है ये डाइट। तो चलिए, ये था डाइट और डायबिटीज के ऊपर।